Children, today we will be doing unit number 23, adverbs. Children, before we do adverbs, I would like you to have a revision of verbs. हमने पार्ट ऑफ स्पीच को रिवाइज करते टाइम ये पढ़ा था कि verbs क्या होते हैं. Alright? Why am I telling you about verbs? Because if you see adverbs, it is like having two words, add and verbs, right? तो वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होते हैं, राइट. एक्शन वर्ड होते हैं, उनसे हमें किसी एक्शन के होने का पता चलता है. वी गेट टू नो दैट सम एक्शन इज बिन डन. ऑल्सो वर्ब टेल अस अबाउट द टेंस ऑफ द सेंटेंस, करेक्ट, कि वो कौन से टाइम में हुआ है. नाउ व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स add to verbs. That means adverbs modify or add information to the verb in the sentence. Let us have some examples from the book. यानी कि एक्शन वर्ड में वो कुछ ऐड कर देगा, यानी कि एक्शन वर्ड को और मॉडिफाई कर देगा थोड़ा सा. कैसे मॉडिफाई करेगा हम अभी देखेंगे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. You can understand this topic easily. Just listen patiently and attentively. Okay. Rohan, come here and sit down. Why were you absent yesterday? How can you behave so carelessly when your exams are approaching? Now I'm explaining the topic adverbs again just for you. I hope you will understand it now. Alright? Children, आप ये देखेंगे जो underlined word हैं ये सारे के सारे adverbs हैं. अब ये क्या कर रहे हैं? Let's see once again. Let's read them once again. Alright. See. क्या लिखा है यहाँ पे? You can understand this topic. अगर यहाँ पे easily ना भी लिखा होता तो भी ये sentence complete था. बट यहाँ पे हमारा verb क्या है? Is to understand. Correct? Now यहाँ पे जब easily आएगा तो हमें पता चलेगा कि अंडरस्टैंड तो हम कर सकते हैं लेकिन आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, सो इट इज एडिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. करेक्ट. नाउ जस्ट लिसन पेशेंटली एंड अटेंटिवली. नाउ जस्ट लिसन, अगर ये भी लिखा होता खाली तो भी कंप्लीट मीनिंग था इसका मतलब है सुनो, जस्ट लिसन टू इट patiently and attentively. It is adding to your listening power. It is asking you to listen patiently and attentively. Correct? Let's see the next one. Rohan, come here and sit down. You can also say Rohan, come and sit. लेकिन यहाँ पे here जो है ना, it is telling you the position कि you have to come here and you have to sit down. Okay, so that is why they're adding to your action, which is come and sit. So these are adverbs. Now let's see the next one. Why were you absent yesterday? अगर टीचर खाली पूछे कि why were you absent तो भी वो करेक्ट होगा, बट शी इज़ मैंशनिंग, शी इज़ एडिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ बीइंग एब्सेंट. जो एब्सेंट है वो वर्ब है, राइट. वो उसमें ऐड कर रही है कि तुम येस्टरडे ही क्यों एब्सेंट थे. ऑलराइट, सो इट इज़ एडिंग टू द वर्ब. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. हाउ कैन यू बिहेव सो केयरलेसली? नाउ यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है. नाउ इट इज़ एडिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ बिहेविंग, ऑफ वर्ब बिहेव, कि उसका जो बिहेवियर था वो केयरलेस था. ओके, जो उसका बिहेवियर था वो केयरलेस था, तो वर्ब में ऐड करा है इन्फॉर्मेशन. सो दैट इज वाई केयरलेसली इज आर एडवर्ब. सिमिलरली चिल्ड्रन, जो भी वर्ड्स आपके एक्शन वर्ड में इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स हियर. My father went to office early. Don't go outside. See, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना when and where, ये ही इंफॉर्मेशन है जो एडवर्ब आपके वर्ब में ऐड कर रहा है.
माई फादर वेंट टू ऑफिस, इतना भी अगर लिखते तो भी सही था, बट अर्ली जो है वो वेंट में ऐड कर रहा है कि उसका टाइम बता रहा है एक तरीके से कि व्हेन डिड योर फादर व्हेन गो टू ऑफिस, दैट ही वेंट अर्ली। ओके, डोंट गो आउटसाइड, अगर खाली डोंट गो भी लिखा होता तो भी तो करेक्ट, इट वॉज अ करेक्ट सेंटेंस, बट इट इज मेंशनिंग वेयर आउटसाइड। ओके, इट इज एडिंग टू द वर्ब गो। शी समटाइम्स मेक एक्सक्यूजेस, अगर हम ये लिखते शी मेक्स एक्सक्यूजेस तो भी ये ठीक होता, बट समटाइम्स इज एडिंग to the making of excuses, that she sometimes make excuses and not always. Okay, so it is adding information to the verb make. Similarly, I brush my teeth twice a day, ये ऐड कर रहा है ब्रश को। ठीक है, ब्रश हमारा वर्ब हो गया और ट्वाइस हमारा एड वर्ब हो गया, बिकॉज वो हमें नंबर बता रहा है यहाँ पे कि हाउ ऑफन, ट्वाइस अ डे, दो दिन में दो बारी। नेक्स्ट वन, द स्कूल बस स्टॉप्स हियर, इसमें यहाँ पे पोजीशन बता रहा है दैट हियर द स्कूल बसेस स्टॉप। द स्टूडेंट्स वर वेटिंग पेशेंटली फॉर द बस, या स्टूडेंट्स वर वेटिंग, हो सकता है कि वो कॉरल कर रहे होते, हो सकता है कि वो मेस बना रहे होते हैं, बट दे वर वेटिंग पेशेंटली। ऑलराइट, so it is adding to the verb waiting. And similarly, the bus has arrived now, here when time is being the information of the time is being added. These students run fast and board the bus. I never rush like this, I always wait for my turn. Okay, never and always, they are telling about how often, again, कि मैं कभी भी रश नहीं करता हूँ। हो सकता है वो कहता कि मैं रश नहीं करता हूँ, आई डो नॉट रश, बट ही सेड आई नेवर रश, मैं कभी भी रश नहीं करता हूँ। ओके, सो अगेन द इंफॉर्मेशन इज बीन एडेड टू द वर्ब। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। All right, read this table of some examples of adverbs carefully. Children, many times the verb, the adverbs, they end by ly, they end in ly, but not always. For example, never and always, but many of them do. So it is also one way to find out if you are underlining the right or the wrong word. Let's see here. Adverbs of manner. How adverbs? So basically here there are 4 type of adverbs which are given: how, where, when, and how often. Okay, let's see how adverbs. Sweetly, hard, neatly, loudly, sadly, fast, excitedly, brightly, kindly, carelessly, and well. Children, जहाँ पे भी आप मैनर की बात करते हैं, okay, in what manner a thing is done. Manner doesn't mean your habits, okay. Manner means the way of doing something. For example, if you're writing, and if you're writing neatly, neatly will be your adverb of manner. Okay, if you are cooking a food, you cook delicious food, so your manner of cooking is making the food delicious, so it will be adverb of manner. Okay, if you are doing something very meticulously, so meticulously is your manner, so it will become your adverb of manner. Adverbs of place: here, there, up, upstairs, downstairs, outside, inside, somewhere, above, down, everywhere, and overhead. Children, it is very clearly seen कि place बताएगा आपको ये adverb. This type of adverb, where adverb will tell you the place of the, basically, I think it is, see children, adverbs are very much connected to verbs.
सो यहाँ पे प्लेस जो है ना, दैट विल डिफाइन द प्लेस ऑफ द वर्ब, नॉट द एडवर्ब इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, कम हियर. यहाँ पे हियर जो है ये आपको वर्ब का प्लेस बताएगा, ना कि खुद का. ओके. गो अपस्टेयर्स, यानी कि वो गो का आपको प्लेस बता रहा है, दैट यू हैव टू गो अपस्टेयर्स. इट विल डिफाइन द वर्ब मोर. ओके, नॉट द एडवर्ब itself. Let's see the adverb of time. When adverbs: now, then, early, tomorrow, soon, yesterday, late, today, tonight, before, and go. Same thing, children. It will tell you the time of the verb. Again, these will tell you the time, how often a verb is been done. For example, never, always, sometimes, etc. Alright, children. Let's see the exercises now. Children, I know this is a lot to take in. That is why we will be doing only this unit today. We will not be going ahead. Chota sa hi unit hai, and you just have 3 pages. So we have already done 2 of them. We will just go through the exercise once and then we will finish off. Okay. I'll be doing most of the examples with you so that you get to know what exactly is to be done. Okay, let's do the first one. Form adverbs by adding ly. Okay, like I told you, many of them do end in ly. So you have to form a adverb with the word which is written here on the left hand side, and you have to write the adverb on the right hand side. See, and you just have to add ly at the end of it. Very simple, children. Easy will become easily, true will become truly, lazy will become lazily. Okay, like that and so on. Let's do the second one. Underline the adverbs and tell their kind. Children, you can refer to this table and you can also see कि कौन सा verb में information add कर रहा है. That will be your adverb. Let's go to the next page. I will just do these 3 for you so that you have an example. Go upstairs. ये होगा हमारा, सी अपस्टेयर्स हमारा एडवर्ब हो गया. लेट्स सी इन दिस टेबल कि कहाँ लिखा है अपस्टेयर्स. ये होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, बिकॉज ये आपको बता रहा है गो, कहाँ गो करना है, अपस्टेयर्स करना है. ऑलराइट, सो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. डोंट वॉक क्लमजीली. अब यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, वॉक, और वॉक कैसे हो रहा है, क्लमजीली हो रहा है. सो ये होगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वो आपको वॉकिंग का मैनर बता रहा है कि वॉकिंग कैसा हो रहा है, क्लमजीली हो रहा है. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. वी समटाइम्स गो टू विलेज. यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, गो, बिकॉज वो हमारा एक्शन वर्ड है. ऑलराइट, समटाइम्स हमारा ऐड कर रहा है गो में, क्योंकि मतलब क्या हुआ है सेंटेंस का, वी समटाइम्स गो टू विलेज, हम विलेज कभी कभी जाते हैं. ठीक है, तो जाते हैं जो हुआ यानी कि गो, वो हमारा हुआ वर्ब, एंड समटाइम्स हमारा हुआ एडवर्ब. अब देखते हैं समटाइम्स हमारा कौन सा एडवर्ब है. लेट्स सी इन द टेबल. टाइम. ओके, टाइम, क्योंकि समटाइम्स है, समटाइम्स में तो खुद ही टाइम आ रहा है. राइट, सो दैट्स हाउ यू विल सी कि कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है. फॉर द सेकेंड क्वेश्चन हियर, लेट्स डू द थर्ड वन. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल एडवर्ब्स. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको चूज करके भरना है. द सोल्जर्स फाइट ट्रूली और ब्रेवली. यहाँ पे चिल्ड्रन यू हैव टू अप्लाई योर इंटेलेक्ट कि वर्ड्स का क्या मतलब है, कौन सा बेटर सूट करेगा. आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स एंड देन यू विल डू द
rest for your homework. Let's do the first one. See, truly मतलब सच्चे मन से, bravely मतलब brave तरीके से. So soldiers कैसे fight करते हैं? They fight bravely. वो सच्चे मन से भी fight करते हैं, but they fight more bravely than truly. Okay. Second one. We sat dash in the bus. We sat clearly or comfortably. Clearly क्या होता है? Clearly is, where you have clarity. Comfortable is when you are comfortable. So we sat comfortably in the bus. Let's see one more. She threatened them tactfully और tactfully. See, यहाँ पे दो स्पेलिंग्स दिया हुआ है आपको, tactful and tactfully. Tactful मतलब your thought process can be tactful, but you cannot, you cannot treat someone with, tactful. Tactfully is the manner to treat someone. So tactfully will be the right word, not tactful. Okay, tactfully will be the correct one. Let's do the fourth one here. Fill in the blanks with the type of adverbs as indicated in the bracket. यहाँ पे आपको टाइप दिया हुआ है चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको उस टाइप का एडवर्ब यहाँ पे भरना है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस वन ऑन योर ओन. अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछिएगा. आई विल डू 2 फॉर यू. डैश वी वेंट टू सी द ओल्ड फोर्ट. एडवर्ब ऑफ टाइम yesterday. सी वेंट है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, तो वी कैन पुट yesterday. ऑलराइट, दैट्स हाउ यू विल सी. यू मस्ट सिट डैश इन द क्लास. एडवर्ब ऑफ मैनर. यहाँ पे मैनर पूछ रहा है तो आप कैसे सिट हो सकते हैं? क्वाइटली. ऑलराइट, लेट्स डू द 12th वन ऑल्सो. डैश हर्ट अदर्स. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेवर hurt others. All right, let's see the next page. Okay, that's it children. हमारे पास इतना ही है करने के लिए. There are only 4 exercises, so that's it for today. Now if any confusion occurs or if you are stuck anywhere, you can please ask me on WhatsApp. I'm always available, and please submit your homework in time. Thank you so much children.